तो अब तक हमने सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, रेशियोज़ कैसे बनती हैं और उसके अलावा स्प्रेड्स वगैरह कैसे बनते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ साइड बाय साइड जो है वो डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन अब एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने एक स्पेशल कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं हम पे ऑफ चार्ट्स। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होता है। अब डायरेक्शनल ट्रेडिंग वैसे तो हम ऑलरेडी वो चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है जब आपका ना एक पर माइंडसेट होता है कि हाँ भाई मार्केट जो है वो बियरिश रहने वाली है और आप वहाँ पर अपनी मान लो बियरिश की ट्रेड बना रहे हो। तो यानी कि आपने जैसे बियरिश पोजीशन बनाई या आपने माइंडसेट किया कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से बियरिश जाने वाली है, नीचे ही गिरेगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, वैसे तो 3 है, लेकिन मैं अभी फिलहाल मोटे-मोटे 2 के बारे में बात करूँगा। या तो आप पुट बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल सेल कर सकते हो, और तीसरा हमने पहले बात करी थी कि हम स्प्रेड बनाकर भी काम कर सकते हैं। और अगर बुलिश है तो या तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर आप पुट को सेल कर सकते हैं। अब पे ऑफ चार्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसमें ना हमारे को पता चलेगा कि हमारे को ना मेन एक तो इसमें 3 चीज़ें पता लगती है कि मैक्सिमम रिस्क कितना है हमारा, मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना है, ब्रेक इवन कहाँ पर आएगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पता लगती है कि हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि देखिए मेरी एक पोजीशन जो है वो चल रही है और मैं अब आप लोगों को इसका पे ऑफ चार्ट जो है वो दिखाने वाला हूँ। अब मैं अपने ट्रेड पर लाऊँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार पहले वो एल्गो टेस्ट वाला चीज़ दिखा देता हूँ। एल्गो टेस्ट पे हम सिमुलेटर में चलते हैं। अब जैसे मान लो मार्केट जो है इस टाइम चल रही है 22,762 पर। वैसे तो ये एक्चुअल नहीं चल रही है, थोड़ी पीछे ही चलता है। अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी चल रही है 22,055 पर। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ट्रेड बताता हूँ कि अगर 22,055 पर चल रही है, मान लो 22,000 पर चल रही है और आपको लगता है कि यहाँ से आप बुलिश है, तो आप क्या करते हैं 22,200 की कॉल को जो है वो बाय कर लेते हैं। तो ये आपके सामने आएगा पे ऑफ चार्ट कि मार्केट जैसे ही, अब देखिए 22,200 की आपने कॉल जो है वो बाय करी है, लेकिन उसमें उसने बोला है कि 22,988 के ऊपर जब प्राइस जाएगा ना तब आपको प्रॉफिट जो है वो होना चालू हो जाएगा। और जितनी ऊपर मार्केट जाती जाएगी उतना प्रॉफिट जो है आप लोगों को होता जाएगा। और अगर मान लो 22,000 ये 900 जो भी वैल्यू है उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है, उसके नीचे अगर अंडरलाइंग एसेट जाता है, तो हमारे को लॉस कितना होगा, मैक्सिमम उतना जितना हमने प्रीमियम पे किया है, और प्रीमियम हमने पे किया है 765 रुपये कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया, मैक्सिमम लॉस हो गया आपका 100% यानी कि 19,123 का। जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 45% की। मार्जिन कितना लगेगा 19,123 क्योंकि जो हमारा प्रीमियम है वही हमारा मार्जिन है। और ब्रेक इवन होगा हमारा 22,965 पर। सिमिलरली अगर आपने मान लो बियरिश पोजीशन बना रखी है और मार्केट जो है 22,000, जैसे मैंने आपको बताया कि 22,000 पर चल रही है, तो आपने क्या किया, आप 21,800 की पुट बाय कर ली। तो पुट बाय करेंगे तो इस टाइप से हमारा पे ऑफ चार्ट जो है वो नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक इवन है हमारा 747 का, हमने करा है 800 का। तो यानी कि जैसे ही 747 के नीचे जाना चालू होगी ना तो मार्केट हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर वो 747 से ऊपर चढ़ती है और एक लेवल के बाद, एक लेवल कौन सा है वो 21,810 का, उसके बाद मार्केट चाहे कहीं भी जाए वहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो होगा 1,375 रुपये का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया हमारा अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस हो गया जितना हमने प्रीमियम पे करा है लगभग 15 रुपये के हिसाब से, तो 1337.5 हो गया हमारा तो मैक्सिमम लॉस। प्रीमियम भी हमारा उतना ही 1,338 रुपये का लगेगा और ब्रेक इवन होगा हमारा यहाँ पर 21,750 के अराउंड। अब ये पे ऑफ चार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पे ऑफ चार्ट। देखिए ये मैंने पोजीशन बना रखी है, मैंने अपनी पोजीशंस को हेज करके करा हुआ है और मैंने 22,700 की कॉल को सेल किया हुआ है और उस चीज़ को हेज करने के लिए 23,000 की कॉल को बाई कर रखा है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट बियरिश ही रहे, लेकिन फिर भी अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत जो है मैंने हेज करके चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ओवरऑल जो है 178 रुपीज़ का हमारा लॉस चल रहा है। और एनालाइज पर जाए तो एनालाइज पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। जैसे समरी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने चीज़ें शेयर करी थी
कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया हमारा 39.22 का, मैक्सिमम लॉस हो गया जितना हमने प्रीमियम पे किया है, तो वो वैल्यू आती है 26,078 की। ब्रेक इवन होगा जो हमने पे किया या जो नहीं किया, वो आएगी हमारी 22,700 ऑलमोस्ट 40 रुपये की। और जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 88% की है, 82% की है। ये आगे आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस वाला बता रहा था, और ये है आप लोगों के सामने पे ऑफ चार्ट। इस टाइप से आपको जो है यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। पे ऑफ चार्ट को हम लास्ट में ले जाते हैं, कोई दिन नहीं रह गया एक्सपायरी में, और मार्केट जो है अगर इस टाइप से ट्रेड करती है तो हमारा सारा का सारा जो है वो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोगों को पे ऑफ चार्ट जो है वो देखना है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम आगे इन सारी स्ट्रेटेजीज़ को, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज़ को जब हम चेकआउट करेंगे कैसे काम करती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो उसमें हम पे ऑफ चार्ट्स को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था पे ऑफ चार्ट का टॉपिक आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो ट्रेडिंग के लिए, चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और वो एस्पेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे भी ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस जो हैं आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।